अध्याय 16 खंड दूसरा। मानवाधिक सृष्टि उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कालादि से युग पर्यंत कालों में भी मैंने रचना की तथा और सृष्टि से बहुत के पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर पृथ्वी के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, शिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलत्स्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से कर्तु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को और गादी से तुम नारद को और अपनी छाया से कदन मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधकों ने भी साधन कर्म धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना दो रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी के प्रिय व्रत और उत्तान पाद नामक दो पुत्र तथा आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक तीन कन्याएं उत्पन्न की। आकृति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कंदर्प मुनि को दिया तथा उत्तान पाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, उन जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकृति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कंदर मुनि के कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने 13 कन्याओं को धर्म को दे दिया, जिसके नाम ये है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, सृष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं क्षयाति, सत्युथ, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, अत्रि, वशिष्ठ, वही और पितर को दिया, जिनकी संतानों को त्रिलोकी भर गई। हे मुनि सतम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। अध्याय 17वां शिव जी को कैलाश की यात्रा। सुत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहां रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। काम्पिलत्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुण निधि नामक एक पुत्र था। उसने ब्राह्मणों के आचार, त्याग, संध्या वंदन आदि से रहित हो ब्राह्मणों की निंदा में रत और पखंडियों तथा भांडों का साथ कर लिया था। पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करता और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ गए हैं, तो वह कह देती कि वही स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निद्रान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है। तुम यह जुआ आदि निंद्य कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु उस समय कुछ भी प्रभाव न पड़ता।
एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। देव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया। यह अंगूठी ही नहीं, अभी अपने और जुआरियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया है। लज्जा से मारे दीक्षित का सर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए घर गया और पत्नी से कहा कि यह मेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? तू बड़ी सत्यवादिनी है। इससे तो जब जब मैं पूछता था कहाँ गया है, तब तब तुम मुझे अपनी बातों में बतला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब एक चीज न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री को पुलांकित दे दिया और किसी क्षेत्रीय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। 18वां अध्याय, यमदूतों से शिव गणों की वार्ता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या के समय एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के भक्त पूजन हेतु सपरिवार समस्त सम्मानितों से मुक्त होकर आए थे। जब यह सब प्रकार की शिव पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि चढ़ाकर निश्चित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ाया था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर ही धमधमाट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसको खदेड़ा और नगर के राक्षसों ने तो उससे भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा कि नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें सुनाइए। तब शिव जी के किंकरों ने उन पार्षदों से कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़ कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का स्मरण किया और व्रत कहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह क्लिंग देश का राजा होगा। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोग जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहां से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर क्लिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का आचार प्रचार और प्रसार किया। शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अकाल पति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र को सुनेगा, उनकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, जब
अब जिस प्रकार देवताओं को के शिरमोर शिव जी ने कुबेर से मित्रता की, वो आख्यान भी सुने। अध्याय 19वां, एकाक्षी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था, तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ। उसके एक वैश्रवण्य नाम का पुत्र हुआ, जिसने उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए तो उसने कहा कि हे शिव जी, आपके परिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था, परंतु जब उन्हें शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। उसने कहा कि उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इससे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुहकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा ने कहा कि हे देवेश, हे तपस्विनी, इस अपने अंगद पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव को तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बन कर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान निश्चय किया। अध्याय 20वां, कुबेर और शिव का सखा भाव। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम यह आख्यान सुनो। जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे, कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता वहां पहुंचे। शिव जी को आते देख कर पर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा की। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना के शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर उसमें प्रवेश किया। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी की सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए, तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर होकर निवास करने लगे। परमेश्वर शिव के फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिव जी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी वह लोक लीलाओं वर्णन करूंगा जो सर्व काम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति तथा मुक्ति प्राप्त होगी।